बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी उनजिला इरफान भी। नाज़रीन, बडग्राम की तहसील अलाई में रस्सी टूटने से चेयरलिफ्ट को हादसा पेश आया। 7 बच्चों समेत 8 अफराद की जिंदगियां आज दाव पे लग चुकी थी। डोली में फंसे 2 बच्चों को इस वक्त तक रेस्क्यू कर लिया गया है। सुबह तकरीबन 7:45 पर यह वाकया पेश आया। जी हाँ, ताज़ा सूरत हाल बताएंगे एजाज साहब। जी एजाज साहब। जी, ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि दिन भर के कोशिशें जारी रखी गई और चौथी काविश में एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया था, जबकि एक और बच्चे की अब से कुछ देर पहले ISPR ने तस्दीक की कि उसे भी रेस्क्यू करके नीचे पहुंचा दिया गया है, बाहिफाजत नीचे पहुंचा दिया गया है। लेकिन ISPR ने यह भी बताया कि अब जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, रात के अंधेरे में ये ऑपरेशन हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन बंद कर दिया गया, लेकिन छोटी डोली के जरिए एक कमांडो भेजा गया है उस केबल कार की तरफ जिसमें बच्चे फंसे हुए हैं, और उस कमांडो के हाथ कुछ खाने पीने का सामान और जियाद वगैरह भी भेजी गई हैं, और कुछ लाइट्स का बंदोबस्त भी किया गया ताकि बच्चे घबराएं नहीं। लेकिन ये ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन अपनी तकमील तक जारी रहेगा। रात के जिस वक्त भी ऑपरेशन कंप्लीट हो उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और तमाम बच्चों को कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द बाहिफाजत जमीन पर पहुंचा दिया जाए। जी तो एजाज साहब, ये हतमी फैसला है कि सारी रात अगर ऑपरेशन जारी रखना पड़ा तो सारी रात ऑपरेशन जारी रहेगा, आज ही इसको कंप्लीट किया जाएगा? जी, यकीनी तौर पर यही फैसला ऐलान किया गया था। हुकाम की जानिब से ये बताया गया था कि रात भर चाहे ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन चूंकि ये खतरा है कि जो केबल जिस चेयर लिफ्ट में बच्चे फंसे हुए हैं, अगर वो कोई एक बच्चा भी वहां मौजूद रहता है और ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है सुबह तक के लिए, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी। खुदा न खास्ता अगर वो जो रस्सा है, वो जो केबल है उसकी चेयर लिफ्ट की, वो अगर उसका वजन ना सहा सके और किसी वक्त गिर गई तो फिर जानी नुकसान हो सकता है। और जानी नुकसान को बचाने के लिए ये फैसला किया गया कि चाहे रात भर ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन आज ही कोशिश करके तमाम लोगों को बचाकर बाहिफाजत नीचे पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है, जहाँ साफ रहिएगा। ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद भी हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कहाँ तक ऑपरेशन पहुंचा है? अभी तक सिर्फ 2 बच्चों को ही रेस्क्यू किया गया है? जी बिल्कुल, मकामी लोगों का और मकामी एक्सपर्ट्स का ताउन और उनकी खिदमत हासिल कर ली गई है, और अब वो अपने तरीके से, क्योंकि अब अंधेरा है और अंधेरे में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन मुश्किल होगा और मुमकिन ही नहीं है, तो अब वो मकामी लोग इस हवाले से अपनी खिदमत उन्होंने पेश कर दी है, और एक एक करके इन अफराद को वहाँ से निकाला जा रहा है। बाकायदा एक मुतवाजी दूसरी डोली छोटी लगाई गई है, और उस छोटी को लगाने के लिए मकामी एक्सपर्ट ने अपना किरदार अदा किया और उन्होंने अपनी खिदमत पेश कर दी। इसके साथ साथ उन्हें SSG का ताउन भी हासिल रहा और उनकी रहनुमाई में उन्होंने एक दूसरी डोली लगा ली है, और इसके जरिए अब इन अफराद को वहाँ से निकाला जाएगा। इसके साथ साथ उनको खुराक भी पहुँचाया जा रहा है और उनके सेहत का ख्याल भी रखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मकामी लोग भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, दीगर हुक्काम भी वहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान भी पहुँच चुके हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि आज रात को ही इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए और इसमें मजीद वक्फा ना किया जाए, क्योंकि जो फैसला किया गया है वो यही है कि इस ऑपरेशन को बिला तातुल जारी रखा जाएगा। अलबत्ता ये है कि मैनुअल तरीके से अब इन अफराद को निकाला जाएगा और इसके लिए एक अलग डोली वो नस्ब कर दी गई है। इसके साथ साथ जो अफराद वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए तिब्बी माहिरीन की टीम भी स्पॉट पर मौजूद है और एम्बुलेंसेज भी खड़ी है। एक बंदे के हवाले से सुबह से ये खबर आई थी और इसकी तस्दीक भी की गई थी कि वो दिल का मरीज है और उसकी हालत खराब हुई थी, लेकिन बाद में उनको अद्वियात पहुंचा दी गई और इस वक्त यही बताया जा रहा है कि वो इस वक्त स्टेबल है और अभी तक वो उसको वहां से नहीं निकाला गया। अलबत्ता 2 बच्चों को निकाला गया है, इसकी तस्दीक ISPR ने कर दी है और मजीद अफराद के निकालने की कोशिश जारी है। काशिफ, कमोबेश 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, मासूम बच्चे भी इस लिफ्ट के अंदर शामिल हैं और लिफ्ट 2000 मीटर की बुलंदी के मुअल्लक है और एक साइड को झुक चुकी है,
تو جو متاثرین ہیں ان کی صحت کے بارے میں کیا اپڈیٹس مل سکی ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ پاک فوج کے جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں یہ موقع پر موجود ہیں؟ جی بالکل، پاک فوج کے کمانڈوز بھی موجود ہے، دیگر حکام بھی موجود ہے، ریسکیو، ریلیف اور اسی طرح پی ڈی ایم اے کے اہلکار اور ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی نگرانی میں یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے۔ اسی طرح ان کے صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ 13 گھنٹے سے ٹراما کی صورتحال میں تھے، ان کی زندگی شدید خطرے میں تھی اور پھنسے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ اب ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ جو افراد ابھی بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں انہیں بھی کھانے پینے کا سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین بھی موجود ہیں اور ان کے ذریعے جو پاک فوج کی کوششیں جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ فی الوقت کاشف آپ کا اور اعجاز صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، بڈگرام کی تحصیل الائی میں لفٹ کو اب تک کیوں نہیں نیچے لایا جا سکا؟ ریسکیو آپریشن میں کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ اس حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ بڈگرام میں لفٹ میں پھنسے افراد کو بچانے کا مشن۔ لوگوں کو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک لے جانے والی چیئر لفٹ کا مکمل فاصلہ 1 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی زمین سے اونچائی 2000 میٹر کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اسکول کے بچوں کے علاوہ سرکاری ملازمین اور دیگر لوگ بھی اسی چیئر لفٹ کے ذریعے آتے اور جاتے ہیں۔ یہ چیئر لفٹ روزانہ 100 سے زائد بار دونوں اطراف کے چکر لگاتی ہے۔ جب لفٹ کے 2 تار ٹوٹے تو امدادی سرگرمیاں شروع کی گئیں، لیکن جب ہیلی کاپٹر لفٹ کے قریب جاتے تو وہ ڈولنے لگ جاتی۔ 30 فٹ کے اوپر لگی ایک اور تار بھی ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سبب بنی۔ چیئر لفٹ کا وزن 70 سے 80 کلو کے درمیان ہے۔ ٹھیکیدار نے لفٹ کی دیکھ بھال کے لیے 3 ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپریشن شروع ہوا تو موسم ٹھیک تھا اور ہوا چل رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا ہونے کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات آئیں۔ بڈگرام میں لوگوں کو لانے اور لے جانے کے لیے 15 کے قریب لفٹیں آپریٹ کی جاتی ہیں۔ خطرناک راستے پر اس طرح کی ڈولیاں رسک بن گئی ہیں۔ بہتر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ڈولیاں اکثر راستوں میں رک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا چیئر لفٹ میں پھنسے لوگوں کو فوری ریسکیو کرنے کا حکم۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور متعلقہ ریسکیو اداروں کو تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ خستہ حال اور حفاظتی معیار پر پورا نہ اترنے والی چیئر لفٹس کو فوری بند کرنے کا حکم۔ گورنر کے پی حاجی غلام علی کہتے ہیں کہ بہت نازک صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ تیسری رسی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے۔ مریم نواز بھی بڈگرام میں کامیاب ریسکیو آپریشن کے لیے دعا گو ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ بچوں کے خاندانوں پر کیا گزر رہی ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل بچوں اور ان کے استاد کی باحفاظت واپسی کی امید میں لٹکے ہوئے ہیں۔ چیئر لفٹ میں پھنسے 3 طلبہ کو 9ویں کا رزلٹ بھی آ گیا ہے۔ تینوں طلبہ اچھے نمبرز لے کر پاس بھی ہو گئے ہیں۔ ڈولی میں پھنسے عطاء اللہ 442 نمبر لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ نیاز محمد نے 412 نمبر حاصل کیے ہیں۔ جی ہاں، تینوں طلبہ گورنمنٹ ہائی اسکول بٹنگی پاشتو الائی میں زیر تعلیم۔ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے نکھیال سیکٹر میں بھارتی فائرنگ سے ایک شہری کی ہلاکت پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ وقار احمد کو ہٹانے کے بعد ایوان صدر میں نیا پرنسپل سیکرٹری کون ہوگا؟ صدر کی حمیرہ احمد کو سیکرٹری تعینات کرنے کی سفارش۔ حمیرہ احمد نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے حمیرہ احمد سے زبانی رائے لی۔ حمیرہ نے کہا کہ موجودہ حالات میں ایوان صدر میں خدمات سر انجام نہیں دے سکتی، کسی اور قابل افسر کو ایوان صدر میں تعینات کیا جائے۔ ادھر صدر عارف پرنسپل سیکرٹری نے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ موجودہ صورتحال میں صدر مملکت کی پرنسپل سیکرٹری بننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ گریڈ 22 کی افسر حمیرہ احمد کا ایوان صدر میں خدمات انجام دینے پر تحفظات کا اظہار۔ ایوان صدر کی جانب سے حمیرہ احمد کو بطور سیکرٹری تعینات کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ نے حمیرہ احمد سے ایوان صدر میں خدمات انجام دینے کے متعلق رائے پوچھی، جس پر حمیرہ احمد نے جواب دیا کہ وہ موجودہ حالات میں ایوان صدر میں بطور سیکرٹری خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ حمیرہ احمد نے تجویز دی کہ کسی اور قابل افسر کو ایوان صدر میں تعینات کر دیا جائے۔ صدر عارف علوی کی جانب سے وقار احمد کی خدمات واپس کرنے اور حمیرہ احمد کا نام پرنسپل سیکرٹری کے لیے
तजवीज़ किया गया था। ज़राए ईवान सदर के मुताबिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हुमैरा अहमद की मौजूदा सूरत हाल में इस सौदे में दिलचस्पी खत्म हो गई। हुमैरा अहमद एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर पहले भी ईवान सदर में रह चुकी। ज़राए के मुताबिक कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट वकार अहमद के खिलाफ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कार्रवाई से मुतमईन नहीं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत इस वक्त कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती और किसी भी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की इजाजत जरूरी है। ज़राए ईवान सदर के मुताबिक वकार अहमद का जवाबी खत और तहकीकात का मुतालबा भी फैसला साजी में एक रुकावट है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर को लिखे गए खत में अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए थे। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना फौजदारी केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज ही सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी है। लतीफ खोसा की चेयरमैन PTI को जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दलाइल दिए कि मेरा मौक्किल जेल में है, कोई सहूलियात नहीं दी गई। सेशन जज ने मेरिट के बगैर केस का जल्दी में फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी बात मानते हैं, ना ही खोसा साहिब की। केस परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील शेर अफजल मुरवत ने बताया कि अटक जेल में इंतजामिया ने चेयरमैन PTI से उनकी मुलाकात नहीं कराई। अदालती इस्तफसार पर वकील बाबर अवान ने बताया कानून के मुताबिक तो मुलाकात की कोई पाबंदी नहीं, अदालती हुक्मनामा पर अमल नहीं हुआ। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एडिशनल सेशन जज अटक ने जाकर देखा है कि कैसे साबिक वजीर आजम को रखा गया है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने ट्रायल कोर्ट का मुस्तदिका रिकॉर्ड मौजूद न होने का मौकफ अपनाते हुए तैयारी के लिए मुनासिब वक्त देने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चेयरमैन PTI के वकला से मुलाकात में कोई ममानत नहीं है, हम कुछ वक्त इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं लेकिन 2 हफ्ते नहीं देंगे। लतीफ खोसा ने मुखालफत करते हुए कहा कि ये सरासर ज्यादती होगी। चेयरमैन PTI की सजा सिर्फ 3 साल की है, जेल में बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, सजा गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि हम न खोसा साहब की बात मानते हैं न आपकी, हम इसको परसों के लिए रख लेते हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत जुमरात 24 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस से जुमेरात तक मुलतवी करने की मजम्मत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेंच से अलहदा होने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से केस को नाकाबिल जवाज इल्तवा का शिकार किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान PTI का कहना है इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंसाफ के कत्ल में सहूलतकारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा कायदे आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक की बात की। उबूरी वफाकी काबीना ने आइंदा हफ्ते कौमी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। निगरान वज़ीर आज़म की पहले दौरे पर कराची आमद, मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। हुकूमती निज़ाम कार में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं साबिक हुकूमत की पॉलिसीज जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत उबूरी काबीना का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने वफाकी काबीना को अपने दौरे जड़ांवाला से आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में इंतहा पसंदी और मजहबी कशीदगी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत के अव्वलीन फ़राइज़ का हिस्सा है। जड़ांवाला के वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाएगी। Generally are supposed to carry on with the general policy and works until and unless we feel if there is a violation of rules of business या कोई बहुत blatant किस्म की कोई हमारे statutory violation हुई है, rules की हुई है कहीं पर, तो उसको रीडायरेक्ट जरूर हम करें। काबीना ने आइंदा हफ्ते कौमी सतह पर बैनुल मुज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है, जबकि काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना की सिफारिश पर माली इमदाद 2023-24 के लिए दैयत की रकम 67,57,902 रुपए मुकर्रर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अपने पहले दौरे पर कराची पहुँचे, जहाँ उन्होंने सबसे पहले मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इलेक्टोरल प्रोसेस की निगरानी के लिए तमाम तर कोशिश करेंगे। कायदे आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक की बात की है। कायद ने जिस अमल के लिए इस रियासत की तश्कील की उस पे तजदीद वफा किया जाए। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का आउटकम है, एक लिमिटेड टाइम के लिए, वक्त महदूद के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस को असिस्ट और मॉनिटर करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और किरदार इंशाअल्लाह अदा करेंगे। वज़ीर आज़म की कराची आमद पर खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा JIT वॉल्यूम 10 खोलने की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने ब्रॉडशीट कंपनी के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर निपटाई। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पैनामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। सुप्रीम कोर्ट में पनामा JIT वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त। दौरान समाअत ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडशीट के साथ यही मुआहदा था कि शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टी से रिकवर 20% हिस्सा कंपनी को मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम का 80% हिस्सा कहाँ है, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप पाकिस्तानी अवाम की बात ना करें, आप अपने मौकिल ब्रॉडशीट की बात करें। अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ब्रॉडशीट अब वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकती। ब्रॉडशीट की हद तक मामला निपट चुका है। दूसरा फरीक नैब है, वो हमारे सामने खड़ा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या पनामा 5 रुकनी बेंच ने वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक कुछ भी लिखा, तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि उस बेंच ने वॉल्यूम 10 को सील ही कर दिया। बाद अदालत ने ब्रॉडशीट की दरखास्त निपटा दी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की नैब की दरखास्त पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो नैब ने मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरखास्त वापस ले ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब तरामीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। एक बार फिर से आपको अपडेट देंगे बडगराम के हवाले से। पाक आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। अब तक कुल 5 बच्चे रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जी हाँ, ISPR की जानिब से बताया गया है कि अब मजमूई तौर पर 5 बच्चे रिकवर कर लिए गए हैं और SSG OSG जो हैं इसकी कमांड कर रहे हैं। एजाज साहब बताइएगा इस हवाले से, मजमूई तौर पर ये बड़ी कामयाबी है पाक फौज की। जी, ISPR की जानिब से ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है और ये बताया गया है कि 3 मजीद बच्चों को इंडिविजुअल वो जो छोटी चेयर लिफ्ट है उसके जरिए, जिसे मकामी जबान में छोटी डोली कहा जाता है, उसकी मदद से 3 मजीद बच्चों को बचा लिया गया है। इस तरह जिन बच्चों को बाहिफाजत जमीन पर पहुंचा दिया गया है उनकी तादाद 5 हो गई है। ISPR का यह भी कहना है कि जो बाकी लोग वहां फंसे हुए उनको निकालने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा और उनके निकाले जाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन ये एक खुशी की बात सुनाई गई है कि अब तक 5 बच्चे रिकवर कर लिए गए हैं। 5 बच्चों को, जिनमें से 2 को हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला गया था और 3 बच्चों को डोली के जरिए, छोटी डोली के जरिए यानी छोटी चेयर लिफ्ट के जरिए निकाला गया है। उन तमाम बच्चों को बाहिफाजत जमीन पर मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर उनका तिब्बी मुआयना कर रहे हैं, उन्हें ग़िज़ा दी जा रही है। इस तरह वो बच्चे अब बाहिफाजत जमीन पर मौजूद है और अपने अहले खाना के साथ भी मिल चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। और नाजरीन, कराची में खुले गटर बच्चों की जानें लेने लगे। रज़ाकाबाद में 2 बच्चियां मैन होल में जा गिरी, जिन्हें इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। इसी हवाले से अब्दुर्रहमान फारूकी की रिपोर्ट देखिए। कराची के खुले मेन होल शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गए। कराची के इलाके रज़ाकाबाद के करीब अब्दुल्ला गोट में 2 बच्चियां घर से चीज लेने निकली, खुले मेन होल में गिर गईं। इलाका मकीनों और अहले खाना ने अपनी मदद आप के तहत बच्चियों को फौरी रेस्क्यू करके खुले मेन होल से निकाल लिया। शहर के मुतादिद इलाकों में गटरों के ढक्कन गायब हैं। आवाम ने सूरत हाल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने पहले काम किया न अब करेगी। ये ढक्कन क्या पूरी गली उधड़ी हुई है, कुछ नहीं काम किया इन्होंने और आगे भी इनसे कोई उम्मीद है नहीं कि ये कुछ काम करेंगे। यहाँ पर कितनी दफ़ा मोटरसाइकिल वाले गिर गए, रात को पैदल चलने वाले गिर गए। जब बारिश होती है तो लोगों को नजर ही नहीं आता, मोटरसाइकिल वालों को पता ही नहीं चलता, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, पैदल चलने वाले गिर जाते हैं। ढक्कन तो दूर की बात, 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इस गली में 14 साल से तो कोई काम ही नहीं हुआ। खुले मेन होल शहरियों के लिए मौत का सबब बन रहे हैं, मगर मेयर कराची मुर्तजा वहाब सिर्फ गटर के ढक्कन बनाने में मसरूफ हैं। गटर के ये ढक्कन शहर के मेन होल पर कब और कैसे लगाए जाएंगे, ये अब तक एक सवाल या निशान है। 14 अगस्त को मलिर मेमन गोट में गटर का ढक्कन न होने से नन्ना नुमान अबड़ो मौत की वादी में चला। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ अब्दुर्रहमान फारूकी, GNN कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को हटाने की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई है। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की जानिब से भेजी गई समरी में सियासी बुनियादों पर की गई तकर्रियों को ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। सऊदी अरब के वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फैज़ान के कराची में गवर्नर हाउस आमद। स्कूल के बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। पुलिस, एयरफोर्स और नेवी के बैंड्स ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पुरजोश अंदाज में सलामी भी पेश की। हमीद सुमरो की रिपोर्ट।
سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان کا گورنر ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال، اسکول کے بچوں نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا، پھولوں کی پتیاں نچھاور، پولیس، ایئر فورس اور نیوی کے بینڈز کی سلامی۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ پورے راستے ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب جو آئے ہیں اور سفیر صاحب پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں انویسٹمنٹ اور اس کی خوشحالی اور بحالی کی بات کرتے رہے ہیں پورے راستے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اب ہمیں کسی بھی ممالک سے پاکستان کے لیے ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان میں انویسٹمنٹ چاہیے تاکہ ہم بھی اسی طرح کھڑے ہو سکیں اپنے پیروں پہ جیسے ترقی پذیر ممالک کھڑے ہیں۔ سعودی وزیر نے پرتپاک استقبال پر گورنر سے اظہار تشکر کیا۔ ان کا کہنا تھا عمرہ ویزے کو مزید آسان بنایا گیا ہے، اب ویزا 24 گھنٹے میں جاری کر دیا جائے گا۔ تقریب میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی، فاروق ستار، مفتی منیب الرحمان، مولانا بشیر فاروقی، مختلف ممالک کے قونصل جنرل اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ کیمرہ مین سہیل برفت کے ساتھ حمید سمرو، GNN کراچی۔